जो हम 400-500 करोड़ रुपए 600 करोड़ रुपए यहाँ हमने लगवाए, उसके बाद एक पैसे का काम नहीं करा था। मैंने कहा प्रवीण काम करेगा नहीं करेगा, हम बैठे हम गर्दन पकड़ेंगे इसकी। बिजली की देन जो 24 घंटे दिल्ली में आ रही है ना, ये श्रीमती शीला दीक्षित ने जब उसको बिजली को किया था 24 घंटे आज बिजली यहाँ पे कि अगर एक साल में सिस्टम को ठीक ना कर दूं तो मैं एक साल के अंदर आप दोबारा आना और इस मीडिया के थ्रू में अपना इस्तीफा मैं दूं। और 15 साल में अगर आप देखें तो क्षेत्र को कूड़े का ढेर बना दिया है। मौजूद हैं कांग्रेस की ये वार्ड नंबर 250 है सभापुर वार्ड में, जहाँ पर जयप्रकाश अग्रवाल पूर्व सांसद हैं जो प्रवीण कुमार जी की रैली में यहाँ शामिल हुए हैं। जी, अगर हम बात करें कि अगर वार्ड नंबर 250 की सभापुर की, तो जो आपको तो खास तौर से पता है यहाँ की क्या समस्याएं रही हैं, तो प्रवीण जी की जीत किस तरह से मानते हैं? देखिए, प्रवीण एक बेहतरीन कांग्रेसी परिवार का लड़का है और इनका पूरा परिवार लोगों की सेवा में लगा रहता है, क्योंकि वो यहीं बीच का है, इसलिए उसको हर समस्या का ज्ञान है। मेरे साथ जब मैं मेंबर था, ये हमेशा काम करता था, ये प्रोजेक्ट रह गया, ये काम रह गया, ये गली रह गई, और इसीलिए हम उसका पैसा लाते थे। तो इसलिए ये कोई नया नहीं है जिसको को समझाना पड़ेगा या उससे यहाँ सीखना है। अगर बात करें आपके टाइम की और अब की, तो निगम में कितना अंतर? तो कोई काम नहीं करा इन्होंने, माफ़ करना। मैं आप कहीं किसी गली में चले जाएं, कहीं चले जाएं, जो हम 400-500 करोड़ रुपए 600 करोड़ रुपए यहाँ हमने लगवाए, उसके बाद एक पैसे का काम नहीं करा सर, उसको भी मेंटेन नहीं कर पाए। मंच के माध्यम से जो आपने कहा कि ऊपर लेवल पे कंट्रोल नहीं है, तो क्या मानते हैं कि सांसद विधायक ये सब उनको ऊपर से छूट मिली हुई है? 100%। मैंने अभी क्या कहा, मैंने कहा प्रवीण काम करेगा नहीं करेगा, हम बैठे हम गर्दन पकड़ेंगे इसकी, हम हाथ पकड़ेंगे, कैसे नहीं करेगा काम। लेकिन ये बात वो तो नहीं कह रहा है। उनके जितने नुमाइंदे हैं वो जब लेंटर माफिया में लूट खाते हैं, लोगों को खून चूसते हैं उनका, उनसे पैसे मांगते हैं, तब कहाँ जाते हैं इनके नेता? तब को नहीं कहते कि नहीं तुमने क्यों पैसे मांगे तुमने। ये है कांग्रेस में। दिल्ली में सरकार जिन्होंने बनाई केजरीवाल जी, वो कांग्रेस के ऊपर राजनीति करके ही उनकी सरकार बनी, भ्रष्टाचार को लेके शीला जी के बहुत आरोप लगाए, लेकिन आखिरकार आज उनके जो टिकटें वितरण हो रही हैं उनमें उनके विधायक पकड़े जा रहे हैं, और वो उसके बारे में खुद भी पकड़े जा रहे हैं, खूब चारों तरफ शोर मच रहा है कि पैसे लेके टिकट दे रहे हैं। और सबसे बड़ा तो इसका उदाहरण क्या होगा कि इनका मंत्री जेल में है शराब माफिया में। सर, इससे बड़ा उदाहरण बहुत अच्छी बात आपने कही कि है तो कितना दुखदायी होता है। और ये बिजली की देन जो 24 घंटे दिल्ली में आ रही है ना, ये श्रीमती शीला दीक्षित ने जब इसको बिजली को किया था 24 घंटे आज बिजली यहाँ पे हमें मिली। मेरा फिर वही सवाल आपसे कि अगर प्रवीण जी की इस बाढ़ में अगर टक्कर है तो किससे? देखिए, टक्कर सभी से होती है। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि सब लड़ते हैं, रन में सब लड़ते हैं, लेकिन हम अपने मुद्दों पे लड़ रहे हैं। और हमें इसलिए प्यार मिल रहा है क्योंकि मैं इनके बीच का हूँ और हमेशा सुख दुख में और हमेशा रहूँगा। ये मेरे पिताजी का भी मुझे चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने मेरे से ये अपने सर पे हाथ रखवा के ये कहा था, अगर सेवा करोगे तभी आगे राजनीति में उतरना, नहीं करनी तो अपने घर बैठिए। आज मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर और उनका पूरा आशीर्वाद मेरे सर पर है और मैं बिल्कुल सेवा करूंगा। और जो सिस्टम मैं लेके आया हूँ, एक साल का, मैं आपने कहा कि एक साल का मैं कहता हूँ, और आज भी मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि अगर एक साल में सिस्टम को ठीक ना कर दूं तो मैं एक साल के अंदर आप दोबारा आना और इस मीडिया के थ्रू में अपना इस्तीफा मैं सौंप दूंगा। बहुत मेरे साथ यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद है शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, बताएं किस तरह से इस वार्ड को 250 सभापुर वार्ड को आप जीत में तब्दील कर रहे हैं कांग्रेस? जीत तो 100% है और जीत के आएंगे, अच्छी वोटों से विजय होंगे, क्योंकि बीजेपी का कार्यकाल 15 साल, 3 योजना। आप सोनिया विहार वार्ड की हालात देखेंगे, आप मीडिया कर्मी हैं, आप क्षेत्र को दिखाएंगे कि क्षेत्र का क्या विकास हुआ है 15 साल में। और 15 साल में अगर आप देखें तो क्षेत्र को कूड़े का ढेर बना दिया है और लेंटर माफिया इस तरीके। आप 20 गज का प्लॉट बना दीजिए, अगर आप फ्री में बना दें। अगर हम बात करें कांग्रेस अगर आती है तो क्या लेंटर माफियाओं को लगाम लगेगी? नंबर 1, लेंटर माफिया तो पहली बात तो आएंगे ही नहीं, और नंबर 2, क्षेत्र का जो विकास होगा वो 1 साल में ही अलग दिखाई देगा। ये नहीं होगा कि 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा हमारा कैंडिडेट अगर जीत के आता है तो। अगर हम बात करें साफ सफाई जो व्यवस्था रही है उस पर अगर कांग्रेस का प्रवीण जी का वर्चस्व बनता है तो क्या प्रवीण जी इस चीज को कर पाएंगे? प्रवीण जी करेंगे, प्रवीण जी तो करेंगे, लेकिन देखो कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है एक छोटे से छोटा, उसके दिमाग में एक चीज होती है कि पब्लिक का काम कैसे किया जाए। वो ये नहीं है कि पब्लिक को भगा दिया जाए। हम पब्लिक के बीच में रहे हैं, 15 साल शीला जी रही हैं सरकार में,
उस टाइम सोनी विहार का विकास हुआ है, उसके बाद तो कोई विकास ही नहीं हुआ। आपको पूरा क्षेत्र घूम के देखिए। अच्छा, ब्लॉक अध्यक्ष हैं आप और कांग्रेस के बहुत पुराने सिपाही हैं, क्या मानते हैं शैलेंद्र जी, दिल्ली में कितनी सीटें आ सकती हैं कांग्रेस की? दिल्ली में 140 सीटें आ रही हैं कांग्रेस की। 140? हाँ जी। कहीं गणित भूल तो नहीं रहे? नहीं, 140 सीटें हैं पूरी। देख लो कैलकुलेशन करके। नहीं, पूरी 140 सीटें प्लस ही जाएंगे। प्लस जाएंगी? जी। ऐसा ना हो कहीं पता लगे कि नामो निशान ना रहे कांग्रेस का। अरे भाई साहब, लोग जागरूक हो चुके हैं। 2 बहरूपिया दिल्ली में हैं, उनको सब समझ चुके हैं। आज की डेट में जहाँ भी जा रहे हैं हमें बहुत अच्छा वो मिल रहा है समर्थन लोगों का। आज जनता चाहती है कि दोबारा कांग्रेस को याद कर रही है कि कांग्रेस आए और विकास कराए। बताएं कि कांग्रेस की जीत किस तरह से है? सर, कांग्रेस की जीत बहुत अच्छी तरीके से हमारे क्षेत्र से निकल कर आएंगे और प्रवीण भाई का तो नाम ही बहुत है हमारे। अगर हम बात करें प्रवीण जी को और कांग्रेस को, क्यों वोट करें लोग? कांग्रेस से ज्यादा तो मैं प्रवीण भाई का सपोर्टर ज्यादा हूं और हमारे इसमें प्रवीण भाई का ही नाम ज्यादा चलता है। कोई खास वजह? खास वजह यह है कि इनका जो नेचर है ना, वो एक महापुरुष की तरह है और अच्छे से अच्छा आदमी भी जो है इनकी बड़ाई ही कर रहा है, बुराई नहीं कर रहा। और लगभग मैं ये कह रहा हूँ कि प्रवीण भाई की ये सीट पक्की है, निकल रही है। अच्छा, बात करें हम तो टक्कर किससे है इस सीट पे? सर, प्रवीण भाई का आगे मुझे टक्कर किसी की नहीं लग रही, किसी की टक्कर नहीं किसी की टक्कर नहीं लग रही।